न्यूज़ ताज डेली में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप जो थंबनेल देख रहे हो, जिस थंबनेल पर जो आपको नामी जानी मानी हस्तियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वो इंडिया के वो चेहरे हैं जिन चेहरों के द्वारा इंडिया के अंदर लाखों बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाई गई है। क्योंकि इन सभी चेहरों की एक अलग ही पहचान है, विश्वसनीयता, सटीकता और बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी जॉब से रिलेटेड बिल्कुल विश्वसनीय सूचनाएं देने का कार्य है। और इन सभी जो बड़े बड़े यूट्यूबर गुरुजन हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत अधिक मेहनत की है, इन सभी के चेहरे आपके माइंड में घूम रहे हैं। मैं चाहूँगा इन सभी गुरुजनों के सम्मान में एक बार आप चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि चर्चा होगी यहाँ पर वो GDS वैकेंसी जो 44,228 पोस्टों पर आई हुई है, जिसके फॉर्म एडिटिंग का कार्य अब संपन्न हो चुका है। अभ्यर्थियों के मन में, बच्चों के मन में एक सवाल हो रहा है, कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो न हो जाए, क्योंकि चर्चाएं आ रही है। पिछली बार के देखते हैं तो लाखों फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। अगर इस बार भी विभाग छोटी छोटी गलतियों के कारण फॉर्म रिजेक्ट करता है तो फिर आखिर हमें क्या करना चाहिए। और पिछली बार की तरह कोरोना काल की वो मार्कशीटें जिनके अंदर धांधलीबाजी से वो परसेंटेज बने हुए थे, क्या वही अभ्यर्थी पुनः आकर के इस कट ऑफ को अधिक ऊपर न ले जाए। तो इन सभी यूट्यूबर गुरुजनों से निवेदन रहेगा कि आप सब विभाग के सामने एक मांग जरूर रखिएगा, और वह मांग क्या रहने वाली है कि विभाग सख्तीकरण के साथ सख्ती से पेश आए और निजी विद्यालयों की कोरोना काल की उन मार्कशीटों जो बनी हुई है उन पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि 100 में से 100% 10th के अंदर बनना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं होता है। और पिछली कट ऑफें अगर हम देखते हैं 100%, 99%, 98%, वो कट ऑफें कहाँ से आई थी, कैसे आई थी? क्या उतना अधिक टैलेंट उन युवाओं में था? हमारा यहाँ पर मकसद सवाल खड़ा नहीं है, यहाँ इस एक प्लेटफॉर्म पर सभी गुरुजनों को लाने का कार्य है, क्योंकि सभी गुरुजनों का न्यूज़ ताज डेली चैनल पर स्वागत रहेगा। आप सबकी एकता ही इन बच्चों के भविष्य निर्माण में अहम योगदान रखने वाली है। जी हाँ, अब हम चर्चा करेंगे आगामी जो देखिएगा कट ऑफ की बैंड बजी, इतने फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुए, क्या कारण रहा, क्या कट ऑफ हाई जाएगी, और जो एडिट कॉर्नर है उस पर आप किस प्रकार से एडिट करोगे। ये सब सवालात आपके मन में आ रहे हैं तो आप लोगों को बता दिया जाता है। यहाँ पर हमने समय समय पर आपको जो सूचनाएं देने का प्रयास किया है, अन्य जो गुरुजन हैं वो भी आपको सूचनाएं दे रहे हैं। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के जो चांसेस आपके सितंबर के अंदर आपकी लिस्टें जारी होगी, तकरीबन 6 से 7 लिस्टें आपकी आएगी। प्रथम सितंबर यानी 1 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट आउट होने के चांसेस रहने वाले हैं। जो कट ऑफ रहेगी उन कट ऑफ का हम एक बड़ा सर्वे कर रहे हैं, और बड़े सर्वे के आधार पर आपके सामने ये सवाल भी छोड़ रहे हैं, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो 10th के अंदर आपके परसेंटेज कितने हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप कौन से स्टेट से संबंधित हो, कौन से स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो क्या आप 7 सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी हो। अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है तो क्या आप 6 सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी हो। ये सूचना कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिएगा, और आपके कुल परसेंटेज कितने हैं, क्योंकि अगर कहीं किसी भी प्रकार से कोई छलाव सामने आता है तो ये जो यूट्यूब गुरुजनों की जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने में अथक प्रयास करने वाले सम्मानित सदस्य है, वो आपकी आवाज़ विभाग तक यानी भारतीय डाक विभाग तक पहुंचाने का कार्य ज़रूर करेगा। आइए अब हम थोड़ा सा जो एडिटिंग है, जो सावधानियां हैं, उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, बने रहिए। जी हाँ, अब आप ध्यान से समझिएगा
यहाँ पर जो भी सूचना आपको दी जा रही है वो बिल्कुल सही सूचनाएं रहेगी। जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, क्योंकि हम हर एक चीज़ आपको लाइव दिखाते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियोज़ के अंदर आपको ये चीज़ें समझाई थी अच्छे से। उसके बाद आपके 23 स्टेट है, इनकी कट ऑफ लिस्टों पर और हम जो लिस्टें आएगी वहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले सवाल ये उठ रहा है कि भाई इतने जो फॉर्म भरे गए हैं उनमें से लाखों फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, हम करें तो अब क्या करें, क्या कोई और अन्य कोई रास्ता है? अगर हमारी छोटी मोटी कोई गलती हो गई है तो उसके माध्यम से हम सुधार सकते हैं। तो देखिएगा, आपको फिलहाल के लिए क्या करना है, आपने प्रिंट आउट निकाल रखा है, उसे चेक कीजिएगा। क्योंकि अभी सभी लोगों ने एक योजना बनाई है कि अगर अधिक बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो हम विभाग से निवेदन करेंगे और हो सकता है विभाग अधिक रिजेक्ट होने के कारण आप लोगों की सुन भी ले। तो आप देखिएगा, टाइम कंप्लीट हो गया, आपको फीस स्टेट्स पर जाना है। कहाँ पर आपको जाना है? यहाँ पर फीस कॉर्नर पर आपको आना है और आकर के आपको करना क्या है, देखिएगा, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे यहाँ पर अच्छे से, और फिल करने के बाद आप सबमिट करोगे। सबमिट करते ही आपके सामने अपनी जो सूचना है, क्योंकि हम प्राइवेसी के लिए वो सूचना आपको नहीं बता सकते, वो सूचना संपूर्ण ओपन हो जाएगी। फिर आप एक एक सूचना को चेक करोगे, जहाँ भी आपको सूचना गलत लगती है वहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा, फिर हम कमेंट कर दीजिएगा कि आपने कौन सी गलती की है। अब आगे देखिएगा, जो आपके 1 से लेकर के 10 निर्देश है, लास्ट में आपके जो सिग्नेचर आ रहे हैं वहाँ तक आपको प्रिंट आउट चेक करना है। तो वो प्रिंट आउट चेक जैसे आप चेक करते हो तो उसके बाद आपको एक ही चीज़ देखनी है कि कहीं मेरे द्वारा फॉर्म बिल्कुल सही भरा गया फिर भी ये गलत क्यों है। ऐसी स्थिति आपको मिलती है तो आप इन 10 चरणों का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। दिखाते हैं हम वो चरण भी आपको। जी, आपके सामने ये घोषणाएं आप लोगों ने की थी कि मैं घोषणा करता हूं कि मैंने किसी अन्य ईमेल या मोबाइल नंबर के साथ कोई डुप्लीकेट पंजीकरण नहीं किया है, और मैं समझता हूं कि यदि डुप्लीकेट पंजीकरण के रूप में पाया गया तो मेरी उम्मीदवारी सभी उद्देश्यों के लिए अयोग्य घोषित कर दी जाए। नंबर 3, मैं यह घोषणा करने का वचन देता हूं कि मैं कंप्यूटर साक्षर हूं और मैं सगाई के पहले दिन से विभाग द्वारा आपूर्ति किए गए स्मार्टफोन, लैपटॉप, हैंडल डिवाइस का उपयोग कर सकता हूं। मेरे पास सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले टीआरसीए और भत्तों के अलावा आय के अन्य स्रोत होंगे। ग्रामीण डाक के पद पर मेरी सगाई होने की स्थिति में मेरे और मेरे परिवार के लिए आजीविका का समर्थन करें। सेवक बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक अनुसंलग्न 4 हमने बता दिया आपको। 5 नंबर बिंदु, मैं किसी निर्वाचन पद पर नहीं हूं, इस पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा और नियुक्ति नहीं की जाएगी। किसी भी बाहरी एजेंसी के साथ किसी भी गतिविधि में जो व्यवसाय या हित के लिए हानिकारक हो तो पोस्ट ऑफिस को अधिकार बार करने का। मैंने अधिसूचना खंड 12 के अनुसार निवास और आवास की स्थिति का अध्ययन और समझ लिया है और यहाँ घोषणा करता हूँ कि यदि मुझे नियुक्ति मिलती है तो मैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं निर्धारित प्रारूप में 10वीं अंक मेमो, फोटो, पहचान प्रमाण, समुदाय यानी जो भी है आपका ईडब्ल्यूएस आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करूंगा। यदि सगाई हो गई तो दस्तावेज सत्यापन का समय देखिएगा। सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, ये समझिएगा। मैं वचन देता हूं कि मैंने अधिसूचना दस्तावेज का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है और खुद को जीडीएस, एबीपीएम या डाक सेवक के पद के लिए योग्य पाया है। मैं वचन देता हूं कि मुझे सरकारी पद पर हटाया, बर्खास्त, अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं किया गया है। सेवक, ग्रामीण डाक पद जो भी है उनसे। 10 नंबर आपका सबसे महत्वपूर्ण, मैं यह घोषणा करने का वचन देता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया विवरण, आयु, पता, शैक्षिक योग्यता, कंप्यूटर ज्ञान, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, जाति आदि जिसके आधार पर मैं जीडीएस, एबीपीएम, डाक सेवक के पदों के लिए आवेदन कर रहा हूं, मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह भी वचन देता हूं कि यदि सिलेक्शन की प्रक्रिया
कि किसी भी चरण में सिलेक्शन के दौरान मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति के लिए आवेदन की गई उसके बाद सभी रिक्तियों के लिए मेरी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। जीडीएस देखिएगा, ये आपने आज ही आपके सामने ये हमने डाउनलोड करके आपको हिंदी भाषा में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हमें आप हिंदी के अंदर बताने का प्रयास कीजिएगा, तो हमने हिंदी के अंदर प्रयास किया है। आपकी जैसे जैसे लिस्टें आएगी, सभी लिस्टें समय समय पर जो आएगी वो आपको इस चैनल पर दे दी जाएगी। इसलिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।